हेलो दोस्तों, मैं माधव कुमार सिंधिया, आपका यूट्यूब चैनल मिशन क्लास में आपका स्वागत है। मैंने यूनिट डिजिट आप लोग को करा दिए हैं, आप बचा है। अब मैं आज आपको नंबर सिस्टम कराने जा रहे हैं। तो इससे पहले आप लोग अब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक वो पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी जल्दी से दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक बटन जरूर क्लिक करें। तो चलिए आज हम देखते हैं नंबर सिस्टम देखते हैं आज संख्या पद्धति। तो नंबर पद्धति यानी संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में देखते हैं। यानी संख्या पद्धति इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स हैं जैसे मैं प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या मतलब है कि जो भी संख्या हो, गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एक से लेकर आप जितना तक जाए, अनंत तक जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से शुरू होता है और अनंत तक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक से लेकर 1, 2, 3 इनफाइनाइट, इतना तक जाते हैं प्राकृतिक संख्या। अब आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या कहते हैं? कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य को मिला दें, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को मिला दें तो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य को मिला दें तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक। ये हो गया प्राकृतिक संख्या। अब क्या आते हैं? प्राकृतिक संख्या आप समझ गए कि प्राकृतिक संख्या के पूर्ण संख्या, यानी कि गिनती की संख्या में, यानी प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य मिला दें तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या लिखा है, हम उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। अब क्या है? पूर्णांक संख्या। चलो दोस्तों, इसको हम मिटा देते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या, गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं। तो समझ गए? अब पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को मिला दें तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इनफाइनाइट तक। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूं।
अब आते हैं पूर्ण संख्या। अब क्या आते हैं? पूर्णांक संख्या। अब क्या आते हैं? पूर्णांक संख्या। तो चलिए दोस्तों, अब आता है क्या? पूर्णांक संख्या। अब क्या आते हैं? पूर्णांक संख्या। अब क्या आते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या आते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? चलिए, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक को मिलाकर 7 किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब धनात्मक और ऋणात्मक ऋणात्मक को एक साथ क्या कहा? धनात्मक और ऋणात्मक को एक साथ मिलाकर व्यक्त किया जाता है। तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या का जैसे एग्जांपल में देखिए, -2 -3 -2, अब फिर आ जाएगा 2 3 2 3। इसी को मतलब दोनों को मिला के ये यानी कि ये धनात्मक, ये ऋणात्मक हो गया और वो धनात्मक। तो कहने का मतलब धनात्मक और ऋणात्मक को एक साथ मिलाकर व्यक्त किया जाता है, तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। दोनों को एक साथ जब मिला देंगे तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। हमारा इसमें शून्य क्या है? शून्य मेरा क्या है? शून्य जो हमारा उदासीन पूर्णांक संख्या, ये मेरा उदासीन पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या शून्य मेरा क्या है? उदासीन पूर्णांक संख्या है। तो इसको दोस्तों समझ गए। चलिए अब चलते हैं सम संख्या। इसको मिटा देते हैं दो। अब सम संख्या। अब सम संख्या आते हैं। तो सम संख्या क्या कहते हैं कि वैसे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। वैसे प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं? सम संख्या। यानी वैसे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, तो उसे सम संख्या कहते हैं। यानी इवन नंबर कहते हैं। तो हमारा क्या है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित 2 4 6 8 डॉट 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 और उधर जाते हैं और उधर जाते हैं 2 4 6 डॉट आदि तक इधर जाते हैं। तो वैसे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या यानी ऑड नंबर, विषम संख्या यानी ऑड नंबर ऑड नंबर किसे कहते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याओं में जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, यानी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, यानी कि वैसे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं उसे सम संख्या कहते हैं। इसमें उल्टा है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे
हम विषम संख्या कहते हैं, यानी ऑड नंबर कहते हैं। वैसे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो तो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं जो तो उसे पूर्णतः विभाजित ना उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 चलते जाएगा आगे। ये भी तो हमारा प्राकृतिक की संख्या है ना, ये पर गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसी प्रकार वैसे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं, और 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। ये हो गया। अब क्या है, अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इसको मिटा देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब क्या हमारा ऋण संख्या, ऋण यौगिक संख्या, ये ऋण अभाज्य संख्या। अब क्या है, ऋण अभाज्य संख्या। ऋण अभाज्य संख्या ऋण अभाज्य संख्या कहने का मतलब कैसे क्या करते हैं, ऋण अभाज्य संख्या क्या करते हैं और किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। एक से बड़ी वैसे संख्या, वैसी संख्या जो एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक से या अपने आप एक से अपने आप छोड़कर किसी संख्या से क्या कर रहा है कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक या अपने आप छोड़कर वैसे किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, वैसे किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे ऋण या अभाज्य संख्या कहते हैं। विभाजित ना हो उसे ऋण या अभाज्य संख्या कहते हैं। ऋण अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में क्या बताइए, जैसे में आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि जैसे में क्या। जैसे में 2, 3, 5, 7 ये देखिए अपने आप से भाग लेगा, लेकिन 2 हमारा क्या है, एक सम अभाज्य संख्या। 2 मेरा क्या है, एक सम अभाज्य संख्या। 2 मेरा क्या है, एक सम अभाज्य संख्या। 3 में देखिए अपने आप से एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक या अपने आप छोड़कर किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो। 3 क्या 2 से पूर्णतः विभाजित होंगे, नहीं होंगे। 5 क्या किसी दूसरे से विभाजित होंगे, नहीं होंगे। 7 से भी नहीं होंगे, अपने आप से विभाजित होंगे। 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, अपने आप से विभाजित। लेकिन 2 जो है 2 ये 1 से विभाजित हो जाएंगे, 2 अपने आप से विभाजित। ये क्या है, एक सम अभाज्य संख्या है। एक क्या है, सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या 2 एकमात्र ही एक ऐसा है जो 2 एक सम अभाज्य संख्या है। तो चलिए दोस्तों, यह हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूं कि मिशन क्लास चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबा लें और लाइक भी करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आप लोगों के लिए फिर से वीडियो बनाऊं।
तो चलिए दोस्तों, आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। मैं और धीरे धीरे तरीके से आप लोग को बहुत अच्छे से बताएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे से। आप लोग घबराएं नहीं, और घबराएं नहीं, एकदम धीरे धैर्य रखिए, और मैं धीरे धीरे और डिटेल्स में आप लोग को बताएंगे। तो चलिए अब मैं देखते हैं परिमेय संख्या। अब मैं देखते हैं परिमेय संख्या। तो पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं परिमेय संख्या। इंग्लिश तक कमजोर बा। परिमेय संख्या परिमेय संख्या चलिए देखते हैं परिमेय संख्या कैसे करते हैं। वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखा जाए, जहां देखिए, वैसे संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखा जाए, जहां Q क्या है, जहां Q n पूर्णांक संख्या, जैसे मैं P बटे Q में जैसे 3/7, 5/10, 13/5, 0.5, 0, 5, -2 इत्यादि, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो चलिए इसको लिख दें फ्रेंड्स, लिख देते हैं। वैसे संख्या जो m बटे n के रूप में लिखा जाए, वैसे संख्या जो m बटे n के रूप में लिखा जाए, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और n एक क्या है, n एक क्या है, n एक बताइए आप लोग। n एक पूर्णांक संख्या है, n एक पूर्णांक संख्या है। परिमेय संख्या n एक पूर्णांक संख्या है। n एक पूर्णांक संख्या, जैसे हम लिख देते हैं 3/5, 13/5, 0.5 और -5, ये सब है क्या है, परिमेय संख्या। अब हम क्या कहते हैं, अब हम अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, वैसे संख्या जिसे m बटे n के रूप में लिखा जाए, प्रकट। हाँ, वैसे संख्या देखिए, जैसे क्या है परिमेय संख्या में, वैसे संख्या जो m बटे n के रूप में लिखा जाए तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसी में है कि वैसे संख्या जो m बटे n के रूप में नहीं लिखा जाए तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। √10 क्या है, अपरिमेय संख्या। √4/5, √4/5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे 2√6 ये क्या है, परिमेय संख्या आदि। यानी कि ये सब क्या है, जैसे ये नहीं लिखा गया है m बटे n, यानी m बटे n के रूप में नहीं लिखा गया, जैसे अपरिमेय संख्या। वैसे संख्या जो m बटे n के रूप में नहीं लिखा जाए तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, √10, 4/5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या।
तो चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोग को 2 क्वेश्चन करा देते हैं। इसके बाद मैं फिर से कल आप लोग के लिए संख्या पद्धति का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे अपने चैनल मिशन क्लास को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग को 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको मिटा दें फ्रेंड्स, मिटा देते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिख दिए हैं, आपके बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिए हैं। कह रहा है किसी संख्या के 2/3 का 2/3 64 है, वह संख्या क्या है? ये आरआरबी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आरआरबी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि किसी संख्या के 2/3 का 2/3 64 है, यानी कि कह रहा है किसी संख्या के, क्वेश्चन आप पढ़िए, कह रहा है किसी संख्या के, मान लिया जाए तो किसी संख्या के, माना की संख्या, माना की संख्या, मान लेते हैं संख्या, हम क्या मान लें? संख्या x मान लेते हैं, संख्या है, माना कि अब कह रहा है किसी संख्या के 2/3, यानी 2/3, इसका क्या कर रहा है? 2/3, क्या 2/3 2/3, 2/3 किस संख्या के 2/3 2/3 का मतलब क्या होता है? गुना, का 2/3 क्या कर रहा है? 64 है, यानी 64 है। किसी संख्या के माना की संख्या x, किसी संख्या के 2/3 माना की संख्या x है, x का 2/3 का 2/3 64 है। तो वो संख्या क्या है? तो अब हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गुना कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करने का मतलब इसके नीचे हमारा 1 है, तो हम इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, इसलिए x बराबर 64 गुना 3 गुना 3/2 गुना 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको कटा दे, 2 तिया 6, 3 2 दूनी 4, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64, 2 एका 2, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 16 गुना 3 बराबर 16 48 तिया 144। ऑप्शन नंबर 4 144, ये हो गया 144। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 144 का है किसी संख्या के 2/3 माना की संख्या x है, इसका 2/3 यानी कि 2/3 2/3 गुना 2/3 बराबर 64। तो इसको हम सॉल्व कर दिए, तो यानी 144। ये आरआरबी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।